Hello student, this is Rahul Singh from Sci India classes and we are recording the second lecture of chapter Light of class 10th। अब देखिए यहाँ पे जो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमको पढ़ना है वो है मिरर। मिरर क्या होता है? तो इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन इट। जैसे पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा था ना, तो ये क्या होता है? मिरर एक कांच है। अगर कांच को आपने यहाँ पे पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश कर दिया मतलब कि इससे कोई भी रे आएगी तो इधर नहीं जा पाएगी, वो ऑलमोस्ट सारी लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मिरर क्या होता है? तो मिरर इज अ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। ये दो टाइप के मिरर, दो टाइप के होते हैं बेटा। आपको मैं बता दूं, मिरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, और जो दूसरा होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेयर जानते हो ना, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉनवेक्स मिरर। मतलब अभी कुल मिला के हमको ये एक दो तीन तीन टाइप के मिरर्स पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम बेसिकली दो टाइप्स के मिरर होते हैं। प्लेन जो नहीं है वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर क्या होता है? तो जब जैसे हम घरों में देखते हैं ना, घर में जो मिरर यूज होता है वो क्या होता है? प्लेन मिरर। और आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज प्लेन देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। देखिए ए बी है, तो यहाँ ए डैश बी डैश है, यहाँ पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये अब ऐसे इमेज बना हुआ है, इंसिडेंट है, यहाँ पे इमेज कैसे बना है वो दिखाया गया है। अब जो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना है, और इसको आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, या फिर आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। पहला क्या? तो इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी अगर इमेज वर्चुअल होगा, कोई भी अगर वर्चुअल होगा तो क्या होगा? वो इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा। जो हम प्लेन मिरर घर में यूज करते हैं उसमें इमेज कैसे दिखाई रहता? सीधा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लेन मिरर के से जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। द इमेजेस फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रॉम इट। मतलब कुल मिला के कहना ये है कि अगर ये मिरर है तो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हमारी इमेज भी यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे होगी। और जित हम अगर 2 मीटर आगे आए तो इमेज भी 2 मीटर आगे आ जाएगी, और हम 5 मीटर पीछे चले जाएंगे तो इमेज भी क्या हो जाएगी? 5 मीटर पीछे चली जाएगी। तो वही बोल रहा है। दूसरा चीज, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। मतलब राइट सीम्स टू लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन जानते हो? लेफ्ट क्या होता है? राइट। जैसे आप टीवी में सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, और उसको उनकी बैटिंग आप कांच में देखो, टीवी के सामने अगर मिरर लगा होगा तो सचिन राइट खेलते हैं, लेकिन उसमें लगेगा कि लेफ्ट ही खेल रहे हैं। ऐसे ही हम सैलून में जाते हैं, तो सीजर वो हाँ राइट हैंड से चलाता है, लेकिन हमको लगता है कि वो लेफ्ट हैंड से चला रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि इमेज में हम साइड साइड मिरर से देख के और उसकी इमेज हमको राइट सही दिखाई दे, तो लैटरल इन्वर्जन होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स फर्दर। तो प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर में इतना ही पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है आगे क्या? अब हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो बड़ा इजी है। ये देखो, ये क्या है? स्फेयर है ना। इस स्फेयर को यहाँ से कट करो तो ऐसी शेप मिली ना। इस स्फीयर को कट किया तो ऐसी शेप मिली। तो देखो ये मैंने दो बना लिया, ऐसा ही दो। अब ये डिपेंड करता है कि देखो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, वो आप बना सकते हो। आपको स्फेरिकल मिरर दे दिया गया तो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा आप बना सकते हो। देखो इसको कट किया हमने, यहाँ से ये साइड को यहाँ पे लिख दिया, 2 बार देख लिया। अगर हमने बाहर से उसको पेंट कर दिया, अगर हमने बाहर से पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आ गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ आ गया? अंदर की ओर। और अगर अंदर साइड से पेंट कर दिया,
तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर आ गया। तो अगर अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग, बाहर से पेंट करके अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो ये हो जाता है कॉनकेव मिरर, ये हो जाता है कॉनकेव मिरर। और अगर बाहर अंदर से पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ आ गया, सरफेस आ गया बाहर की ओर, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जरा इसको अच्छे से देखिएगा। तो स्फेरिकल मिरर, तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज स्फेरिकल देन इट इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर रहेगी, तो हम बोलेंगे कि अ स्फेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर, ये डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये मिरर है, अंदर से हमने पेंट कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर चला गया, बाहर चला गया मतलब इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला मिरर कॉनकेव। कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहेगी, अंदर की ओर। तो ये अगला मिरर है कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर विथ इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसका क्या है, बाहर से पेंट कर दिया, अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या हो गया और ये कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा वो वाला कॉन्वेक्स को क्या बोलते थे हम, कॉन्वेक्स को बोलते थे डाइवर्जेंट, और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब ये सारे लाइट को कन्वर्ज कर लेता है, और उस कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जेंट, वो सारे लाइट रेज को डाइवर्ज कर लेता है, मतलब कि बहुत सारी दिशाओं में उसको भेज देता है, और ये बहुत सारी से आ रही लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ मतलब देखिए ये एक्चुअली हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं तो ये चीज़ें समझ में आएगी। यदि याद करिएगा, ये फोकस है और ये रेडियस है, और एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। जो फोकस होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये है पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में होता है, और ये दूरी होता है फोकल लेंथ, और ये दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आर हो गया, ये वाला आर हो गया, और ये वाला एफ हो गया। तो एफ क्या होगा, आर का आधा, एफ क्या होगा, आर का आधा, क्योंकि ये 50-50 से मिड पॉइंट है, ये एफ है और ये आर है, तो एफ क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद करिए। फिर मैं आपको टर्म्स रिलेटेड